एडवर्स पोजीशन यानी कि प्रतिकूल कब्जा का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि फलाने व्यक्ति का उस जमीन पर प्रतिकूल कब्जा है, यानी कि एडवर्स पोजीशन है, अवैध कब्जा है। तो प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करूंगा। उसके बाद प्रतिकूल कब्जा का मुकदमा करने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी उस पर चर्चा करूंगा, और प्रतिकूल कब्जा किस स्थिति में होता है, किस स्थिति में प्रतिकूल कब्जा का मुकदमा हम दायर कर सकते हैं, और प्रतिकूल कब्जा पाने के लिए क्या क्या आधार होना चाहिए हमारे पास। तो इन सभी बिंदुओं को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि एडवर्स पोजीशन होता क्या है, प्रतिकूल कब्जा होता क्या है। प्रतिकूल कब्जा का मतलब होता है कि जो जमीन, जो प्रॉपर्टी आपका नहीं है, किसी और व्यक्ति का है, और आपने उस पे अवैध रूप से, गैर तरीके से कब्जा किया हुआ है, और वह कब्जा आपका निजी जमीन पर 12 साल से है और सरकारी जमीन पर 20 साल से अधिक से है। तो उस स्थिति में जो आपका कब्जा हुआ वो गैर कब्जा यानी प्रतिकूल कब्जा कहा जाएगा, और उस जमीन का असली डिक्री पाने के लिए, कागजात बनाने के लिए जो आप कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे वो एडवर्स पोजीशन का ही मुकदमा सिविल कोर्ट में आप दायर करेंगे। तो प्रतिकूल कब्जा का मतलब जो अपना जमीन ना होके किसी दूसरे के जमीन पर गैर तरीके से, अवैध रूप से कब्जा करके बैठा होता है, उसे ही प्रतिकूल कब्जा कहा जाता है। और यह कब्जा जो है, प्रतिकूल कब्जा बनने के लिए, उसका मुकदमा दायर करने के लिए आपको प्राइवेट जमीन पर यानी निजी जमीन पर 12 साल से कब्जा होना चाहिए और सरकारी जमीन पर 20 साल से कब्जा होना चाहिए। अब बात आती है कि प्रतिकूल कब्जा हम किस स्थिति में समझेंगे कि हमारा इस पे प्रतिकूल कब्जा है और मुकदमा कोर्ट में हो सकता है और हम अपना मालिकाना हक इस पे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नाम से जमाबंदी हो सकता है, हमारे नाम से इस जमीन का रसीद कर सकता है, सारा पेपर हमारे नाम से हो सकता है, हम डिक्री कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है कि जो जमीन पर आपने कब्जा किया हुआ है उस जमीन पर आपका प्राइवेट जमीन पर 12 सालों से शांतिपूर्ण कब्जा है, किसी भी प्रकार का कोई उस पर मुकदमा नहीं हुआ हो, ओरिजिनल मालिक के द्वारा कोई उस पर मारपीट, लड़ाई या कुछ भी नहीं हुआ हो, आप शांतिपूर्ण ढंग से उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। तो इस स्थिति में आपका प्रतिकूल कब्जा उस पर बन जाता है, प्रतिकूल कब्जा का एडवर्स पोजीशन का राइट आपका बन जाता है। आप इसके लिए एडवर्स पोजीशन का मुकदमा सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि प्रतिकूल कब्जा करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जब कभी आप जमीन पर, किसी दूसरे के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करते हैं, और जो टाइम का लिमिटेशन मैंने बताया कि 12 साल और 20 साल, वो टाइम क्रॉस करता है और आप अपने नाम से रैयत प्राप्त करना चाहते हैं, उस जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करना चाहते हैं, जमाबंदी अपने नाम से चाहते हैं, खतियान अपने नाम से चाहते हैं, तो आप सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं। और इसके लिए आपके पास उस ज़मीन का बिजली बिल होना चाहिए, वोटर होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, जिस मकान पे या जिस ज़मीन पे आपने कब्जा किया हुआ है और उस पे हैं, आप घर बना के रह रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है 12 साल से हैं तो आपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा लिए होगा।
राशन कार्ड में अपना नाम आपने दर्ज करा लिए होइएगा। उसके बाद जो है आपके नाम से आधार कार्ड भी उस एड्रेस का बन गया होगा। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी का जो है, वाटर का जो कनेक्शन है वो अपने नाम से हो गया होगा। तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स आप जब एडवांस पोजेशन का मुकदमा सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे तो होना चाहिए। इसके बाद जब आपको डिक्री मिल जाता है उस ज़मीन का, तो उस डिक्री सीट को लेकर आप जाएंगे सीओ साहब के ऑफिस में। वहाँ पे कर्मचारी बैठे होते हैं, उनको देंगे, फिर आपके नाम से रैयत हो जाएगा, जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगा, रसीद आपके नाम से कट जाएगा। देखा जाता था पहले के ज़माने में जो ज़मींदार व्यक्ति होते थे, उनके यहाँ जो मज़दूर काम करते थे अपने गांव घर के ही, उनको बनाने के लिए, रहने के लिए ज़मीन नहीं होता था। जिस ज़मीन पे वो घर बनाएंगे वो ज़मीन नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, चूँकि उनके यहाँ वो मज़दूरी करते थे तो उनको ज़मीन दे देते थे कि इस पर मकान बना लो। अब वो मज़दूर उस पर मकान बना के तो रह रहा है, लेकिन वह व्यक्ति जो उनको ज़मीन दिए थे वह दुनिया से चले गए, मर गए। अब उनके जो वारिशान हैं, उनके बेटे हैं, पोते हैं, वह उसको मुकदमा करते हैं। वो मज़दूर के जो बच्चे हैं उन पे बोलते हैं ये ज़मीन खाली करो, ये ज़मीन तो हमारे पूर्वजों ने कागज़ नहीं बना के गया है, तुमको ऐसे ही ये ज़मीन दिया था, खाली करो। तो वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। अब क्या करे, तो वह व्यक्ति जो है चूंकि 12 साल से अधिक समय से उस पर कब्जे में है, तो प्रतिकूल कब्जा का वह मुकदमा सिविल कोर्ट में फाइल करके अपने नाम से उस ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है, कागज़ प्राप्त कर सकता है, रसीद प्राप्त कर सकता है। वह अपने नाम से उस ज़मीन का म्यूटेशन करा सकता है, जमाबंदी, रैयत सब कुछ प्राप्त कर सकता है। चूंकि वह बहुत दिनों से रह रहा है और उस ज़मीन का उसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल या फिर वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बन गया होगा। तो ये सब कागज़ लगा के वो एडवांस पोजेशन का मुकदमा यदि दायर करता है तो निश्चित रूप से उसको डिक्री मिल जाएगा और वह डिक्री सीट लेके अपने ब्लॉक में जाएगा, तो उसको जमाबंदी में रैयत प्राप्त हो जाएगा, जमाबंदी नंबर प्राप्त हो जाएगा, रसीद कट जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, सब कुछ ऑनरशिप उसको पुख्ता मिल जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। यदि आपको किसी व्यक्ति ने बसा के गया हुआ है, आपके पास ज़मीन नहीं था, उन्होंने ज़मीन दिया था घर बनाने के लिए, और उनके जो वारिशान हैं, जो वारिश हैं, वो आपको परेशान करते हैं, तो आप एडवर्स पोजेशन का मुकदमा दायर करके अपना ऑनरशिप उस ज़मीन का प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, इसका रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूँगा। आप मुझसे यदि किसी भी प्रकार के लीगल टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके और मुझसे बात कर सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।